आज 5 साल गुजर गए उमर रुबाब इस दर्दनाक वाकये को, लेकिन अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल सका। हमारे सिंध में आप देखिए इतना जुल्म है, और मैं एक सिंध की बेटी अपने हक की खातिर, इंसाफ की खातिर इन जाबरों, इन जागीरदारों, सरदारों के खिलाफ डट के खड़ी हुई हूँ। कौन सोच सकता है कि शादी का घर हो जहाँ पे खुशियाँ रक्स कर रही हूँ, एन उसी वक्त कुछ बासर अफराद आपके घर में घुसकर आपके दादा, चचा और सबसे अजीज वालिद की जान ले लें। खुशियों से भरा घर मातम में बदल जाए। यही सब कुछ हुआ सूबा सिंध में, जहां दादू में 5 साल पहले 17 जनवरी 2018 की शाम उमर रुबाब के घर में सिंध की चांडियो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बाज़र अफराद ने साथियों के साथ हमला करके उमर रुबाब के दादा, वालिद और चचा को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया था। अच्छा, उमर रुबाब की फैमिली की उन सरदारों और वडेरों से कोई जाती दुश्मनी तो नहीं थी, मगर उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो वडेरा शाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके गुलामी की जंजीर पहनने से इनकारी थे। रुकने सिंध असम्बली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस ने 2 बार अज खुद नोटिस भी लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का भी कहा गया, मगर बासर मुल्जिमान जमानत लेते रहे, ताखीर होती रही। इस जुल्म के खिलाफ नंगे पांव अदालत का दर खटखटाने वाली उमर रुबाब ने पूरे निज़ाम इंसाफ को झिंझोड़ कर रख दिया। हद तो ये है कि इंसाफ की मुतलाशी उमर रुबाब अपनी फरियाद अदालत आलिया तक पहुंचाने की खातिर जान की परवाह किए बगैर चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने तक आ गई। दर बदर की ठोकरें खाने के बावजूद आज तक उमर रुबाब को इंसाफ नहीं मिल सका। सिंध की बेटी 5 इंसाफ की मुंतज़िर है, जिसके लिए पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि उमर रुबाब को इंसाफ दो। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर रुबाब। उमर रुबाब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उमर रुबाब, आप ये इतनी देर से ये जंग लड़ रही हैं, मैं डॉक्टर फिजा आपको सलाम पेश करती हूँ। जिस तरह से आप इंसाफ के हसूल के लिए ये जंग लड़ती चली जा रही हैं, आपका हौसला अज़म कम नहीं हुआ है। आज 5 साल गुजर गए उमर रुबाब इस दर्दनाक वाकये को, लेकिन अभी तक आपको इंसाफ नहीं मिल सका। कितनी यकीन दहानियाँ करवाई गई आपको, रुकावट आपको कहाँ नजर आती, पेशरफ क्यों नहीं हो पा रही है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप पहले भी मेरी आवाज़ बन चुकी हैं और अभी भी आप मेरी आवाज़ बन रही हैं। मैं सिंध की एक बेटी अपने मुल्क से एक चीज़ चाहती हूँ, वो है इंसाफ। मेरे घर में इतना बड़ा हमारा फर्ज है। शुक्रिया की कोई बात नहीं। वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया। हमारे सिंध में आप देखिए इतना जुल्म है, और मैं एक सिंध की बेटी अपने हक की खातिर, इंसाफ की खातिर इन जाबरों, इन जागीरदारों, सरदारों के खिलाफ डट के खड़ी हुई हूँ। मैं किसके आसरे खड़ी हूँ? पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के कानून के आसरे पे खड़ी हूँ। मुझे ये बताया जाए, अगर हम खुदा की जात से और अदालतों से फरियाद ना करें तो हम किससे इंसाफ मांगे? मैं हमेशा कहती हूँ, मैं पुरुम्मीद हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं अपनी जदोजहद पे यकीन रखने वाली हूँ, मैं पाकिस्तान के आइन पे, पाकिस्तान की अदलिया पे यकीन रखने वाली हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि जंगें 2 किस्म की होती है, एक हथियार के साथ लड़ी जाती है, एक कलम के साथ लड़ी जाती है। हम पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होकर ये कलम की जंग लड़ रहे हैं। अब देखना ये कि इस ट्रायल में अदालतें अपना कितना किरदार अदा कर रही हैं। आप देखिए 5 साल हो गए, मुझे ये शिकायत जरूर है इस निज़ाम से कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। वो अलग बात है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, और इंशाल्लाह मैं हिम्मत हारूंगी भी नहीं जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आज भी मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चचा की 5वीं बरसी थी। ये एक बड़ा सवाल या निशान है हमारे निज़ाम पे, हमारे हुक्मरानों पे, कि मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिल सका मेरे मुल्क में। पर फिर भी मैं खुद कानून की तालिब इल्म हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह मेरा जो हक है इंसाफ मैं छीन के लूंगी। आज हमने 17 जनवरी एंटी फ्यूडलिज्म डे के तौर पे मनाया। उसकी वजह यही है कि आप देखिए कि सिंध में जागीरदारों ने कितने जुल्म ढाए, हम पे कितने सितम किए गए। मैं ये जरूर कहूंगी कि सिंध की बेटियों के कांधे जनाजे उठा उठा के थक गए हैं। तो कब हमें इंसाफ मिलेगा? मैं ये सवाल करती हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और मैं ये बताना भी चाहती हूँ आपके तसलसल से कि अगर आप इंसाफ करने में नाकाम रहे हैं, या अगर आप
फौरी तौर इंसाफ नहीं फराहम करेंगे तो ये जुल्म हमारे साथ होते रहेंगे। ये एंटी फ्यूडलिज्म डे मनाने का मकसद यही है कि हम इन जागीरदारों और सरदारों को ये बताना चाहते हैं कि ये कानून से बालातर नहीं है और ये इस पाकिस्तान की अदालतों का काम है कि वो हम मजलूमों को तहफ़्फ़ुज़ भी दें। बोल न्यूज़ आपके साथ खड़ा था, आज भी खड़ा है और हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। 2 साल पहले भी आप इसी वक्त इसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी। उस वक्त मुझे याद है, बल्कि मुझे उम्मीद थी, हमें सबको उम्मीद थी, बल्कि हमारी दुआ थी कि आपको जल्द इंसाफ मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती कह लें या निज़ाम की कमज़ोरी समझ लें कि 2 साल गुजरने के बाद भी मसला वहीं का वहीं है। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरी समाअत पर क्या हुआ था और किन किरदारों को आप समझती हैं कि वो पुष्ट पर मौजूद हैं और आप पर दबाव भी डाला गया था, हमने बताया था, धमकियां भी दी गई, आपको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया? जी, अभी भी मुझे थ्रेट है। मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको थ्रेट है। ये जागीरदार सरेआम मीडिया पे आकर ये सरेआम हमें बोलते हैं कि आप कान खोल के सुन ले। ये इस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये अजीब इनके स्लोगन्स होते हैं, इनकी अजीब लैंग्वेज है। वो आप देखें कि वो हमें सरेआम थ्रेट करते हैं। मतलब इससे जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के शायद कानून को वो इतना कमजोर समझ रहे हैं। पर हम जो है वो अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं और मैं इसीलिए खड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे ज़ाहिर मुल्क में मुझे इंसाफ मिले। मुझे अभी भी थ्रेट है, मेरे केस में जो विटनेसेस हैं उनको भी थ्रेट है और इसके पीछे आप देखिए वो 2 सिटिंग MPs हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से। तो आप खुद समझ सकती हैं कि सिंध में रहकर रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े होना कितना मुश्किल है मेरे लिए। मैं एक बेटी हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ और जब मैं इंसाफ के लिए निकलती हूँ तो मुझे थ्रेट किया जाता है, मुझे प्रेशर दिया जाता है ताकि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ या मैं चुप करके घर बैठ जाऊँ। अभी भी ये जागीरदार मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करती हूँ कि अगर हम मजलूमों को अदालत इंसाफ नहीं फराहम करेंगी तो हम किससे इंसाफ मांगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।